अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ातिमा कोसर और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और प्यारी सी कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। इस कहानी का नाम है झक्कड़। ये तहरीर आमरा आलम की है, तस्वीरें रमज़ान शाद ने बनाई हैं। इस किताब के पब्लिशर्स बुक ग्रुप वाले हैं और तरीन एजुकेशन फाउंडेशन ने ये किताब बुक ग्रुप से ख़रीदी है। तो अब कहानी शुरू करते हैं। जाड़ों की बर्फानी सियाह रात थी। घने बादलों ने अपना डेरा जमाया हुआ था। बिजली भी कड़क रही थी। क्या इंसान और क्या जानवर सभी डरे हुए थे। पता नहीं किस वक्त तूफान आ जाए और तबाही मचा दे। झक्कड़ बहुत खुश था। पहाड़ की ओट में कब से बैठा बादलों के बुलावे का इंतज़ार कर रहा था। वो बरसें और ये अपना तूफानी दौरा शुरू करें। जो ही गरजदार बादलों का इशारा मिला, झक्कड़ धूम धड़क्के से अपने सफ़र पर रवाना हो गया। शोर करता, गुल मचाता जंगल से गुजरा तो टहनी पर एक कबूतरी नजर आई। वो भीगे पर समेटे डरी सहमी बैठी थी। झक्कड़ को देखकर कुछ और सिमट गई। उसके परों में छुपे छोटे छोटे सफ़ेद अंडे नजर आ रहे थे। झक्कड़ कुछ देर देखता रहा। उसने सोचा इनसे क्या उलझना, और आगे बढ़ गया। बोला अब करूं तो क्या करूं। अंधेरे खेतों से गुजर रहा था। मिट्टी से बना एक घर रास्ते में आ गया। दिन भर का थका किसान और उसका बेटा बरामदे में बैठे खाना खा रहे थे। झक्कड़ जो पहुंचा तो सहन में पड़ा भूसा उड़ने लगा। किसान और उसका बेटा खाना छोड़ छाड़ कर बाहर बंधे गाय बकरियों की तरफ भागे। झक्कड़ ने कुछ देर ये अफरा तफरी देखी। कुछ मज़ा नहीं आया। उसने अपना रुख मोड़ लिया। अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। दूर एक घर में हल्की सी रोशनी हो रही थी। झक्कड़ पलक झपकते वहां पहुंच गया। अंदर झांका तो एक बूढ़ा दर्जी और उसकी बीवी सर्दी में ठिठुरे हुए सो रहे थे। झक्कड़ की साएं साएं से दर्जी की आंख खुल गई। सर्दी बढ़ी तो दर्जी ने जल्दी से अपनी चादर भी अपनी बीवी पर डाल दी और कोने में जलती अंगीठी पर हाथ तापने बैठ गया। झक्कड़ दर्जी के घर के गिर्द चक्कर काट रहा था और उसकी नज़र ठाठे मारते समंदर पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। अब टक्कर का मुकाबला होगा। मन मौजी झक्कड़ ऊंची ऊंची समंदरी मौजों के पास आनन फानन पहुंच गया। लहरें भी झक्कड़ को आता देखकर तरंग में आ गईं। फिर क्या था कि ऐसी उछाड़ पुछाड़ मची कि देखते देखते सारा समंदर तूफान की लपेट में आ गया। तो कैसी लगी है आपको ये कहानी? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।